तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पीटीआई को बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने की इजाजत। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा कि बतौर जमात पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। कहा कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना एजाज़ की बात है। मौजूदा हालात अवामी इल्म और पब्लिक रिकॉर्ड पर हैं। इन हालात में बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समात। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के स्कूल्स में पहली क्लास तक के बच्चों के लिए एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान। प्ले ग्रुप, नर्सरी और 1 क्लास की तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। स्कूल्स में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी आयद। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सख्त सर्दी के बायस तातीलात का फैसला किया। 1 से 9 जनवरी तक 36 बच्चे नमूनिया से जा बहक हुए। लकी मरवत में एक ही घर के 11 अफराद कत्ल, खवातीन और बच्चे भी शामिल। हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को नशा आवर चीज़ खिलाकर तेज धार आले से कत्ल किया गया। कातिल मरने वालों का रिश्तेदार मालूम होता है। वाक़या जुमेरात या जुमे की रात का लगता है। कातिल को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। नवाज शरीफ हल्का एन 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात मंजूर होने के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद। साबिक चेयरमैन पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लाहौर के बाद मियांवाली से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। हल्का एन 89 मियांवाली और एन 122 लाहौर से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। तहरीक इंसाफ का ट्रिब्यूनल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नवाज का 2 रोज में टिकट तकसीम करने का ऐलान। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक। टिकट्स और सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चंद हलकों पर मुशावरत जारी है। 2 रोज में उम्मीदवारों का हतमी ऐलान कर देंगे। नवाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारों को कल टिकट जारी करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान गैर कानूनी तौर पर रोका। निशान ना मिलता तो 227 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाते। किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का कोई कानून नहीं। मुल्क के हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बल्ले का निशान अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। MQM की शहबाज शरीफ की नशिस्त पर एडजस्टमेंट से माजरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हल्का NA 242 से मुस्तफा कमाल मुत्तहिदा के उम्मीदवार हैं। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। परवेज इलाही चकवाल मंडी बहाउद्दीन के बाद गुजरात से भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। ट्रिब्यूनल ने 4 हलकों से कागजात मुस्तरद करने का RO का फैसला बरकरार रखा। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही के कागजात भी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसलों का आज आखिरी दिन। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त शाया होगी। कनकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद। हुकाम के मुताबिक चारों मुलाजमीन कमरे में सोए हुए थे। गैस लीकेज के बायस चारों अफराद दम तोड़ गए। चीफ इलेक्शन कमीशन का तहकीकात का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मियां महमूद रशीद को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। कराची से साबिक MNA आलमगीर खान के कागजात नामजदगी मंजूर। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात मुस्तरद करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
अकबर बाबर का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा कि अदालतों को इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बंद कमरे में पीटीआई ने जो इंतखाबात कराए वो जाली हैं। पीटीआई मुल्क में इंतशार चाहती है, ऐसी जमातों का रास्ता रोकना चाहिए। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अदालत ने कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी जमात का निशान छीनने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट ना दिया तो तौहीन अदालत होगी। केस सुप्रीम कोर्ट गया तो दिफा के लिए तैयार हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इलेक्शन में लाडले की दाल नहीं गलने वाली। लाडला जेल में कभी साइकिल तो कभी देसी मुर्गी मांगता है। हमारा पीपल्स पार्टी से कोई मवाजना नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। तरक्की और आवामी मसाइल पर बात करेंगे, जातियात पर बात नहीं करेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सियासी मंजर समझ से बाहर है। 13 तारीख तक बादल छट जाएंगे और सूरत हाल खिल जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। हम अक्सरियत से जीतेंगे। कोहाट में इंडस हाईवे पर दहशतगर्दों का टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। वफाकी काबीना की बाजौड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों के लिए फातिहा खानी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि रियासत शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। रियासत शहदा के लवाहिकीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। इनकी फलाह बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वफात हो चुकी है। फैमिली से कोई पैरवी के लिए सामने नहीं आया। 16 जनवरी 2020 को साबिक सदर की सजा के खिलाफ अपील दायर हुई थी। वजीर आजम सेक्रेटरी दाखिला दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। एक वक्त आएगा कि सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी की दरखास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा कि हुकूमत और इसके इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा। मामले को संजीदगी से देखना होगा। पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 64,000 पॉइंट से नीचे चला गया। इंटरबैंक में $9 पैसे सस्ता। कीमत $281.13 हो गई।